कुछ इस तरह लोग खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं। लग जाएंगे हम। तो भाई गुड इवनिंग, नमस्ते। मैं आपका दोस्त सम्राट बालियान। गांव में पहुंचने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार कौन कौन से काम गांव में एक मध्यम रफ्तार के साथ चलते रहते हैं और उसका रिजल्ट हमें शहरों में उपलब्ध होता है। तो कुछ इस प्रकार भिन्न भिन्न तरह की खेतियाँ होती है भाई, और किसान की मेहनत अंदाजा हम नहीं लगा सकते। पसीने की कीमत हमें नहीं पता होती, लेकिन जिनका रिजल्ट बहुत बड़ा होता है। अब इस गांव में मैं दिखाता हूँ कि कैसे एक रेल नेटवर्क जो भी भारत सरकार ने अप्रूवल होने के बाद पूरा हो गया, वो कैसे इस गांव से निकल रहा। राम राम जी, क्या कहेंगी? ये मिर्चे दिखा रहा जी, लहसुन है, इसमें प्याज है, मिर्च है। इधर वाले में इधर प्याज और मिर्च, और इधर ये मिर्च है, अरबी है। पर हाँ बता दी अरबी, आगे लोबिया भी दिखाओगे। लोबिया तो देख लिया जी। अभी कुछ इस प्रकार एक तरफ तेज रफ्तार में बीतता शहर और एक तरफ शांति से एक धीमी रफ्तार के साथ दर बदर काम चलता रहता है, और पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती रहती है। खेत खलियान वैसे ही रह जाते हैं, तो कुछ नहीं रहता। जिंदगी भर एक इंसान किसान है जो वो खेती करके अपनी जिंदगी बिता दे, जमीन पर रह के कहीं नहीं जाता, वो गाँव में रहे सिंपल, और वो सब चीज कर ले अपने गाँव में। लेकिन कोई बहुत से ऐसे लोग हैं गाँव से बाहर ही निकलते, खेती तक ही सीमित है, खुश है। तो एट द एंड वही मैटर करता है कैसे खुश हो रहा। किस चीज की हो रही है? धोती सी लग रही। ये उनसे पशुओं से बचाने की फसल। अच्छा, जैसे नील गाय हैं, सुअर हैं। इतना ध्यान देने लगे लोग बाग। और भाई ये भी इसीलिए हो रही है। रात को चमक लगे खेतों में, हाँ, तो फिर आते नहीं चमक की वजह से। अच्छा, ये आपके रेलवे गाँव में तो ये माल कॉरिडोर फ्रंट। काफी लोगों की जमीन तो गई होगी इसमें। हमारे गांव की तो 3 आदमी थी बस। अरे यार, तुमने तो बहुत बढ़िया तगड़ा मौका खो दिया। नहीं, इधर रकबा घसली का लगे ना ये। अच्छा, तो उनकी तो काफी गई होगी। हाँ, घसली वालों की बहुत है। बढ़िया मुआवजा, तगड़ा बहुत मुआवजा। हमारे गाँव के 3 यहाँ खत्म हो गया ना। ओ भाई, इसका भी हाथ पकड़। ओ भाई, किल लगा रहा है। चल आया दे रहा है इधर कुछ। तुम देख दो काम, ये नजदीक है काम, वो नजदीक है, वो नजदीक है। सिर पर उतर रही इसके तो भाई जब गांव में आते हैं ना, तो कुछ इस तरह लोग खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं। रेलवे लाइन पर बना रहूंगा। आपका दोस्त, आपका होस्ट। दांत दिखाइए। अरे इस पट्टी पे आ जाओ, इस पे कोई। मैं बताता हूँ भाई, इसका नाम क्या है। जो 2006 में पास हुई एक 2006 में पास हुआ एक प्रोजेक्ट था, जो मनमोहन सिंह की सरकार में पास हुआ था, जिस पे इतना ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि तब इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो मौजूदा सरकार ने इस पर ध्यान देने की तब सोची जब इनका टारगेट हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना। तो सबसे पहली समस्या तो यही आई कि आज़ादी के बाद देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो यही है। अरे चुप चुप चुप। आज़ादी के बाद देश में अब तक का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो यही है, और इस प्रोजेक्ट के रहते 2022 में उम्मीद थी पूरी तरह से चल जाएगा, लेकिन 2022 में पूरी तरह से नहीं चला, जिसका नाम था DFC, डेडिकेटेड फ्रैंक कॉरिडोर। इस कॉरिडोर को भारत में 2 जगह बनाया गया। एक तो वेस्टर्न साइड जो दिल्ली से मुंबई तक है, एक ईस्टर्न साइड जो कोलकाता से लुधियाना तक है। ये दोनों कॉरिडोर में ईस्टर्न वाला पहले चलने वाला था। हम जिस जगह खड़े हैं ये ईस्टर्न कॉरिडोर का ही एक पार्ट है, और हम अभी मेरठ के नियर बाय हैं। इस कॉरिडोर में बहुत समस्याएं आई, जैसे कि जब हम खड़े ना,
ये कम से कम हम हाइट पर 3 मंजिला तो होगी हाइट, 3 या 4 मंजिला हाइट पर खड़े हैं। और जो समस्या इसलिए थी, ओए चुप, 3 से 4 मंजिला ऊपर इसलिए बनाया गया इस कॉरिडोर को क्योंकि देश में जब मैंने कहा ना चुप, देश में जब कॉरिडोर यहाँ पर ट्रेनें चल रही हैं, डबल स्टैक ट्रेनें, इलेक्ट्रिक डबल स्टैक ट्रेनें, इस तरह की ट्रेन हमारे देश में ना तो पहले थी और ना ऐसी समस्याओं से हम पहले जूझे। तो बेसिकली क्या है, जब रोड क्रॉसिंग सेम लेवल पर होगी तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा होंगे और इसमें एक्सीडेंट होना बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। तो इसे बनाने के लिए इंडियन रेलवे ने मना कर दी थी कि हमारे पास इतना बजट नहीं है, तो इसके लिए अलग से कॉरपोरेशन बनाई गई थी, EFCEC, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, और आगे कुछ जुड़ गया था कॉरपोरेशन करके। तो उन्होंने इसे पूरा बनाया और इसका जमीनी स्तर से लेवल हाई रखा गया जिससे एक्सीडेंट और ट्रेन को चलने में ज्यादा समय ना लगे कि कहीं पर रुक रही है फिर फाटक आ रहा है फिर रुक रही है, तो समय ज्यादा लगने की वजह से बहुत नुकसान हो जाता। इसका मेन पर्पस यही था, ये 24 घंटे में 100 की स्पीड से, असल में क्या है कि जो गुड्स ट्रेन है, जो मालगाड़ियां हैं देश की, उनकी एवरेज स्पीड 30 है। इस स्पीड से हम पूरे देश को कवर नहीं कर पाते, लेकिन इसकी एवरेज स्पीड 70 से 80 रखी गई है और क्लियरेंस है इन्हें। उसके बाद जब ये अरावली वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर में अरावली हिल्स के थ्रू निकल रही थी, तो वहां पर समस्या आई थी कि इतनी बड़ी ऊंची गुफा बनानी पड़ती अरावली हिल्स में। तो पूरी दुनिया में इस तरह की गुफा इस ट्रेन के लिए सिर्फ हमारे देश में बनी थी। अरावली हिल में क्या है कि इस ट्रेन को निकालना तो जा सकता था गुफा के द्वारा, लेकिन गुफा इतनी हाइट पर बनाना, पहले तो डबल स्टैक ऐसा था भैया, पहले तो डबल स्टैक हो गया, ट्रेन के ऊपर 2 डिब्बे हो गए, एक के ऊपर एक, और ओए के ऊपर एक डिब्बे हो गए। उसके बाद जो इलेक्ट्रिक 3 फुट ये जगह ले रही कि हमारे देश में तो क्या पूरी दुनिया में पहली बार कोई सुरंग बनी, इलेक्ट्रिक डबल स्टैक ट्रेन निकाल रहे। 1.5 किलोमीटर की बनी, उसने 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर का छोटा कर दिया। इससे हमें बहुत फायदा ऐसे होगा, जब तक माल पहुंचता था देश में तब तक पोर्ट्स पर ना वो खड़े रहते थे, शिप किराया भरते रहते थे। यो ना इसका टारगेट रहे 24 घंटे में पूरा देश कवर करना। 24 घंटे में जो इंजन इन्हें खींच रहे 12,000 हॉर्स पावर के इंजन भी पूरी दुनिया में इकलौते हमारे देश में ही है इस तरह के, वन ऑफ द है, और भी जहाँ है लेकिन उससे बेस्ट नहीं है कहीं पे। तो वो मेरे ख्याल से फ्रांस और इंडिया ने मिलकर बिहार में बनाए थे, यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग हुई थी। वो इसे खींचते हैं 80,000 टन कुछ खींच सकते हैं। तो इस तरह का ये हमने देखा कि मौसम है, गांव के बीच से जब ट्रेन निकलती है तो लोगों की परिभाषा बदल जाती है रेलवे ट्रैक को देखने की। और ये चीज तो हमारे देश में हम पहली बार ही देख रहे हैं इसका एक्सपीरियंस। हाँ इधर को निकल लेंगे, है रास्ता इधर से। आओ तो भाई आपसे कल सुबह गांव की शाम होते हुए ये इसका स्टेशन बना भाई, इन्होंने खा दिया दिमाग। यहाँ से निकलना जरूरी क्या? इसे भी नहीं निकालो। नहीं बड़ी प्यार से आऊंगा। खड़ा जाओ भाई, मेरा हाथ पकड़वा के, मुझे मेरा हाथ पकड़वा दो। खींच ना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हाँ तो भाई बात यह थी, वो DFC ना डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर था, फ्रैंक कॉरिडोर नहीं था। जिसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जब इंडियन रेलवे ने वो मना कर दी कि हमारे बस की नहीं है वो बनाना, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करके पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसने इसका कारोबार का जिम्मा उठाया। और अब बाय करते हैं, बाय बाय बाय। तू किस चीज का खुद है सुंदर शायद। कंचा कभी कभी इसको सूंघ देता। 4 बजे सोया था, 5:30 हमने कहा था तू सो। कौन से कैंपर में? 3 में। उठो बाबू, बताया 4 बजे सोया। टाटा।
मैं उधार कर आऊंगा तू देख अंकल की दुकान पे। इस बार कुछ करने जाती है। ये साइड दाब कर रख। ब्लॉग बना रहे हो ना? हाँ गंजू हेलो बोल दो। खाने का पता हेलो। चलता नहीं। आप भी बोल दो। टाटा बाय बाय सी यू गुड बाय।